ओहो, मेरे ऊपर तो इतने मुकदमे दर्ज हो लिए कि एक दिन तो बल्कि मोहन भागवत आवश है, अब मन्नू के दूर है खंडा गांव में, और आन के कहने लगे फूल कुमार पेट वार्ड पंचायती आदमी से न्यू बोला डॉक्टर साहब 10 मिनट मोहन भागवत ने दे दे, उन्हें मिलना चाहो से आपके। मगर क्या खातिर भाई, मन्ने के टिकट चाहिए से, मन्ने के चुनाव लड़ना से, मैंने कोई छोरा नौकरी लगवानी ने, छोरी नौकरी लगवानी, कोई बदली करवाना ने, मैं मोहन भागवत की क्या खतर मिल लूँगा। उसने घर धोगी तो आ जाएगा अंदर घर में, क्या पानी पी जाएगा अपने दोनों को ना, मगर डम डमे सांग। तो ये पुलिस ये क्या है, उड़े जाके काम कराएंगे, उड़े जाके नारे लगा देंगे। ये तो हमारा काम से कि जनता को जागृत करना, मानवता के साथ साथ मानवता के चक्कर में रहेंगे। हमने किसी धर्मवाद पर उन पर कोई मतलब नहीं है किसी किस्म से। हम अपनी खाप खेड़ा और खेत, खाप खेड़ा और खेत, हमने बस ये संजो के साथ देना चाहते थे इसके माध्यम से। आज के इस सम्मेलन में संदेश यही है कि जो आपसी भाईचारा है हमारा भारतवर्ष में, समाज का जो आपसी भाईचारा है, जो ये मंडी और फंडी जिसको साजिश के तहत तोड़ना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, भारतीय संविधान और लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं, इसको बदलना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि किसी तरह भी भाई हुक्र सबसे पहले इन भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, दुराचारी, देशद्रोहियों को, इनको देश से खदेड़। सर, आप लोगों ने बताया कि भाजपा और कांग्रेस को एक सांपनाथ और नागनाथ, आखिर तीसरा किसकी और संकेत था आपका, लोग किसको चुने, क्या ऑप्शन होना चाहिए लोगों के पास? नहीं देखो, हमने ना तो मैंने सांपनाथ कही ना मैंने भाजपा को वो कही। हम हैं असलियत में किसी पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमें ये जो जिस देश के जो देशद्रोही है ना, सबसे पहले तो इसको कैसे खदेड़ा जाए, इसको खदेड़ना किया उससे। अदरवाइज जो है कमेरा वर्ग और किसान और कमेरा ये गया। अगर ये लोग जो देशद्रोही हैं, जो यूरेनियम है, जो बाहर के हैं, जो मूल निवासी नहीं है, ये और मूल निवासियों के ऊपर जो ये कब्जा करके इस देश को कब्जाना चाहते हैं, इसको व्यापारीकरण करना चाहते हैं, इस कॉर्पोरेट्स के हवाला करना चाहते हैं। हमने तो सिर्फ यह है कि इनका विरोध करना है, ये यहाँ से खदेड़ने। सर, मेवात में हमने पार्टियों से कोई मतलब नहीं है किसी किस्म का भी। हमने तो ये है कि भाई जो इस देश को बेचना है, गिरवी रख रहे हैं, इनको खदेड़ना है। इधर पिछले साल 2023 की अगर बात करते हैं तो नूह में दंगे भड़के और उसमें सबसे पहले वीडियो आपकी वायरल हुई थी, आप लोगों ने सपोर्ट किया था ताकि तो वहाँ विराम लग गया, तो उसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, विराम नहीं लगा है। जो ये कह रहे थे 400 पार, कहीं 300 पार, वो सारा का सारा उड़े ले दिया है। और ये तो थोड़ी सी जो EVM मशीन ने, और ये अपने जो न्यायपालिका, और ये था अपना ये दूसरा इलेक्शन कमीशन, और तीसरा तो ये था अपना जो ये मीडिया। इन लोगों ने जो ये साजिश रच के जो ये रचा, ये इतने लेके सिर्फ झूठ से, अदरवाइज तो ये भी नहीं था। और ये जो चुनाव था, ये क्या था, ये कोई चुनाव किसी पार्टियों का चुनाव नहीं था। ना बीजेपी ने चुनाव लड़ा, ना RSS ने चुनाव लड़ा, ना कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, ना मायावती ने चुनाव लड़ा। ये चुनाव कॉरपोरेट्स के द्वारा अरबों रुपया खर्च करके, जो मेटा कंपनी है, दूसरा है जो अपने टारगेटेड जो है ना अपने चेंज करे गए टारगेट जो है वो दिए गए इनको कि भाई किस आदमी को बदनाम करो, किसको वो नहीं करो। ये हिंदू मुस्लिम, इन लोगों का सिर्फ यही टारगेट रहा कि भी किसी तरह भी भाईचारा खराब करके अपनी वोट ले जाओ, और इसका ध्यान इधर से हटा के इधर कर दो। सिर्फ ध्यान हटाने के लिए मणिपुर का हटा दिया, पहलवानों का हटा दिया, कभी नूह का कांड का हटा दिया, मतलब आपस में दूसरे को ये साजिश रचते रहे, और इस साजिश के तहत इस देश को फंसाया जा रहा है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू करके इस देश को बर्बाद करने के ऊपर चले हुए, कॉर्पोरेट के हवाले करना चल रहे हैं, ये व्यापारीकरण कर रहे हैं। ये सर, मेवात में फिर जलाभिषेक जो अभियान फिर चलाया जा रहा है 22 तारीख को, तो क्या संदेश देना चाहते हो, क्या कहो? नहीं, हमने जलाभिषेक का मतलब है कि इसे हमारा काम कौन है मंदिर का, तब मैं मंदिर में जाना छोड़ जाओ, अपने भूखे मर जाएंगे। कुछ भी रोड़ा खोना उन्हें करें जो वो उनका काम से। जब अब ये एक छोटी चीज देखो कि शिवजी महाराज के सिर पे गंगा लकड़े थे ना, और मेरे बेटे उससे पानी तो उसने नवावे थे। और एक सेठ जी एक बार
अपने पंडित जी महाराज नहाने लग गया, उसके छोरे ने उससे के पानी के लोटे तो वो नवा दिया, बोले मैं गंदा कर दिया। जो सिंधी गंदा ना होता, इनने तो सिर्फ झूठ बोलते पाखंडिया था मतलब से, इनने दूसरे मतलब को ना ये न्यू के सिमरे बेटे जो साजिश करके झूठ बोल के जो इन्होंने कहा 2-2 करोड़ नौकरी दूंगा कही थी ना जी। अपने देवी देवता भारतवर्ष में 33 करोड़ बताए और 24 करोड़ से ये बेरोजगार युवा बालक के ससुरा एक देवता एक ने नौकरी नहीं दे सकता के कोई एक नौकरी ने एक बालक ने तो नौकरी दे सका एक देवता। कोई बीमार हो रहा होगा, कोई कोरोना हो गया होगा, इस मोदी वाला किसी देवता का ना आया होगा, और फिर भी वह 33 करोड़ ये 24 करोड़ मोदी का अपने पहला छूट जाए इस चक्कर से। पर बात यह है कि इन्होंने सिर्फ धर्मवाद में जाके फंसा के कोई मतलब नहीं, कोई विकास से मतलब नहीं, कोई स्वास्थ्य से मतलब नहीं, इनमें से पैसा लूटना है, देश खाना सर बर्बाद करना। 25 अगस्त को आप फिर गुरुग्राम में आ रहे हैं, तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहोगे पूरे नहीं? हम तो भारतवासियों ये चाहते हैं कि भाई जो ये आने वाले चुनाव है, जिस तरह थोड़ी देर पहले आपने सापनाथ नागनाथ की कही, हमने सापनाथ नागनाथ से मतलब को ना, हमने तो यो कि भाई पहले ये देशद्रोही चुक्कर बाजे जो हम सारे का पीछे एक कदम पड़ गए ना, मायावती के भी पीछे पड़ गए, चंद्रशेखर का भी पीछे पड़ गए, कांग्रेस का भी पड़ गए, कुछ ना होना जाना सब जो नहीं पिटेंगे एक एक करके। तो इनको भगाने का क्या रास्ता है सर? इनको कैसे भगाया जा सकता है फिर? भगाने का तो ये भगा दिया था, दो और भगा के दिखा देंगे, थोड़ा ही देखते जाओ, तमाशा देखते जाओ, क्योंकि ये रोज नए कानून बनाने लग रहे, रात में कानून बने इनके पट्टेंगे, लोकसभा विधानसभा राज्यसभा सब खत्म, कोई मतलब नहीं है किसी कानून से, ये सारे रात में बने पट्टेंगे। चोर है, चोर चोरी के रात में। तो ये धनखड़ साहब, ये जो अंबानी के लड़के की शादी में 5,000 करोड़ खर्च हुए हैं और देश में कमेरा वर्ग और मजदूर वर्ग भूखा मर रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, युवा बेरोजगार हैं, इसके बारे में क्या कहोगे? जो इतनी खुली छूट दे रखी है पूंजीपतियों को, पूंजीपति सरकार बनी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये जो इस करोड़ों जनता का जो ये पैसा बर्बाद करा, कम से कम 5-7 हज़ार करोड़ रुपया जो खर्च कराया इसके ऊपर, और एक इतना लंबा ब्याह तो हमने साड़ा ये देखा दिसंबर में चालू हुआ था, 29 दिसंबर पे चल रहा है सड़ा के बिगड़ के, साड़ा इसे लाल खड़ा होगा ये सारी जनता की आग आ रही है इस पर, इसके लाल जिस दिन गोदी में खड़ा होगा उस दिन आइए मेरे दौरे, उस दिन पूछिए ये सवाल, अब क्या की प्रथा तरीके थी, या तो फर्रा हो जाएगी, कोई पैसा करने का देखिए झटका, ये ब्याह भी ना से, ये शादी शुद्धि ना से, ये तो और डाल का डमडमा से लोग बाग दिखावा, सिर्फ इनका प्रोपगंडा करना, प्रचार करना, ये कानून आ रही से कदे ये उगड़ जा, इसकी खतर बन तो शादी चल लग रही है, ये मीडिया ध्यान घुमाने लग रहा है और कुछ को ना, कभी जनता ना खड़ी हो जा, इनका ब्याह दिखा दो, इनकी प्रथा दिखा दो।